हेलो दोस्तों। आज की हमारी मूवी है एक ऐसे बच्चे पर जो कि एक लकड़ी का पपेट होता है और हार्डवर्क करके एक रियल बच्चे में तब्दील होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज हम हमारी मूवी की ओर। तो मूवी की शुरुआत होती है एक छोटे से घर से जिसमें हमें एक बूढ़ा कारपेंटर दिखाई देता है जो कि काफी गरीब होता है और दिल का भी बहुत अच्छा होता है। वह हमेशा सोचता रहता है कि वह बहुत सारा पैसा कमाएगा और अचानक उसको एक आइडिया आता है कि वह अपना एक पपेट शो खोलेगा और वह गांव के लोगों की राय लेने के लिए आ जाता है और पूछने लगता है कि मैं अपना पपेट शो खोलना चाहता हूँ। तो गांव के लोग उसे बताते हैं कि उसके लिए तुम्हें अच्छे अच्छे पपेट चाहिए होते हैं जो कि अच्छी लकड़ी से आसानी से बनाए जा सकते हैं। वह बूढ़ा आदमी कारपेंटर तो था लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह अच्छा लकड़ी का टुकड़ा खरीद सके। तो वह अपने एक दोस्त के पास जाता है और उसका दोस्त उसको एक लकड़ी का टुकड़ा देता है जो लकड़ी बहुत ही अच्छी थी और अपने आप चल भी रही थी। यह देखकर बूढ़ा आदमी हैरान हो जाता है और साथ ही साथ खुश भी होता है। उस लकड़ी को लेकर वो घर जाता है और उस पर बहुत ही मेहनत से काम करने लगता है और बहुत ही प्यारा सा पपेट बनाता है जो दिखने में बिल्कुल इंसान जैसा था और लगता था जैसे असल में एक बच्चा बैठा हो। उस बूढ़े कारपेंटर का दुनिया में कोई नहीं था, वह अकेला था, यहाँ तक कि उसका कोई बच्चा भी नहीं था। और वह पपेट से अपने बच्चे की तरह बातें करने लगता है और उसका नाम पिनोकियो रखता है। उसे कहता है कि तुम मेरे पपेट नहीं मेरे बच्चे हो, चलो तुम मुझे डैडी कह के बुलाओ। बूढ़ा कारपेंटर तो उससे ऐसे ही बातें कर रहा था लेकिन पिनोकियो उसे असल में डैड कह के बुलाता है। यह सुनकर वो कारपेंटर बहुत ही खुश हो जाता है जितना कि उसने सोचा भी नहीं था और वह पिनोकियो को बहुत ही प्यार करने लगता है और उसे चलना भी सिखाता है। उसे रेड कलर के कपड़े और रेड कलर की कैप पहनाता है। लेकिन एक दिन पिनोकियो भागते हुए बहुत आगे बढ़ जाता है और वह कारपेंटर की कोई भी बात नहीं सुनता है। कुछ देर के बाद पिनोकियो घर वापस आ जाता है और वहां पर एक छोटा सा ग्रीन कलर का क्रिएचर दिखता है। वह पिनोकियो को बताता है कि यह बहुत ही गलत बात है कि तुम अपने फादर की कोई भी बात नहीं मान रहे हो, उन्होंने तुम्हें कितने प्यार से बनाया है। तो पिनोकियो उसे कहता है कि तुम चुप रहो, मैं थक गया हूँ और मेरे को सोना है। फिर पिनोकियो आग के पास कुर्सी रखकर सो जाता है और पिनोकियो की आंख लग जाती है लेकिन वो सोकर उठता है तो उसकी टांगे जली हुई नजर आती है। तो फिर पिनोकियो कारपेंटर से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मेरे पैर वापस लगा दो, मुझे वापस चलना है। तो कारपेंटर बताता है कि एक शर्त पर मैं तुम्हें ठीक करूंगा कि तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी और कल से स्कूल भी जाना होगा। मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे बुक्स लेकर आऊंगा। और पिनोकियो उससे प्रॉमिस कर लेता है। तो कारपेंटर पिनोकियो के पाँव फिर से ठीक कर देता है। वह काफ़ी गरीब होता है इसलिए बुक्स भी नहीं ले सकता, इसलिए वह अपने कपड़े बेचकर पिनोकियो के लिए बुक्स खरीदता है। क्योंकि अगले दिन से पिनोकियो को स्कूल भी जाना होता है इसलिए कारपेंटर सारी तैयारी कर लेता है। अगले दिन से पिनोकियो अपने फादर के साथ स्कूल भी जाने लगता है जबकि रास्ते में उसे एक टेंट दिखाई देता है। उसके अंदर कोई पपेट शो चल रहा था। पिनोकियो का भी बहुत दिल कर रहा था कि वो ये पपेट शो देखे। कारपेंटर बताता है कि फिर कभी देख लेना, अभी तुम्हारे स्कूल का टाइम हो गया है। लेकिन कारपेंटर जैसे ही उसको स्कूल छोड़कर जाता है तो पिनोकियो वहां से बाहर आ जाता है और उसके पास जो भी बुक्स थी वो बेचकर वो पपेट शो की टिकट ले लेता है। अंदर जाते ही वो देखता है कि वहां पर और भी लकड़ी के बहुत सारे पपेट्स थे और वो ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसने पहली बार अपने जैसे पपेट्स देखे थे और उसे गले लगा लेता है। लेकिन तभी वहां पर पपेट शो का मालिक आ जाता है और पिनोकियो को देखकर हैरान हो जाता है और वो पपेट शो बंद करके पिनोकियो को अपने साथ ले जाता है। और इस तरफ जब स्कूल की छुट्टी का टाइम होता है तो कारपेंटर पिनोकियो को लेने के लिए स्कूल जाता है। वहां उन्हें पता चलता है कि पिनोकियो स्कूल आया ही नहीं। यह सुनकर वह काफी परेशान हो जाते हैं और पिनोकियो को इधर उधर ढूंढने लगते हैं। वहां पर एक आदमी उसे बताता है कि पिनोकियो पपेट शो में गया था। तो बेचारे बूढ़े कारपेंटर फौरन भागकर वहां पर जाते हैं लेकिन तब तक पपेट शो का टेंट वहां से जा चुका था। और अगले दिन में हम पपेट शो के मालिक को देखते हैं जो कि सब पपेट्स को आग के पास लेकर बैठा हुआ था। वह पिनोकियो को आग के पास ले जाता है। पिनोकियो उसे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मुझे ना जलाए। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें नहीं जलाता हूँ लेकिन तुम्हारे एक साथी पपेट को जला दूंगा जो कि वह उसका खुद का ही पपेट था। लेकिन तभी पिनोकियो कहता है कि नहीं, आप इसे मत जलाओ, इसके बदले मेरे को ही जला दो। यह बात सुनकर शो का ओनर पिघल जाता है और पिनोकियो से कहता है कि तुम कितने अच्छे हो, तुम्हारी इसी अच्छाई की वजह से मैं किसी को नहीं जलाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें अपने पास कैद ही रखूंगा जो कि तुम यहाँ से जा ना सको और मेरा शो खतरे में ना आए। और पिनोकियो सारी रात वहां पर रहता है। सुबह होते ही शो का ओनर उसके पास आता है और पूछने लगता है कि आखिर तुम आए कहाँ से हो और तुम्हें बनाया किसने है। तो
पिनोकियो उसे सब कुछ सच बताने लगता है। वह कहता है कि मुझे मेरे फादर ने बनाया है, वे बहुत ही गरीब है, मुझे ढूंढ भी रहे होगे और परेशान भी हो रहे होगे, सिर्फ मैं ही उसके आखिरी होप हूँ, प्लीज मुझे जाने दो। शो का ओनर उसे कहता है कि अच्छा ये बात है, यानी कि तुम लोगों का मकसद मेरे शो को खत्म करना नहीं है। तो पिनोकियो कहता है कि नहीं, हरगिज नहीं। तो शो का ओनर उसे 2 कॉइन्स देता है और उसे कहता है कि जाओ अपने फादर के पास जाओ, और वो उसे खोल देता है और पिनोकियो वहां से निकल जाता है। लेकिन जाने से पहले वह सारे अपने पपेट दोस्तों से मिलता जाता है। रास्ते में उसे बहुत ही अजीब 2 लोग मिलते हैं जो बहुत ही लालची होते हैं, और वो पिनोकियो के पास 2 कॉइन देख चुके थे और उसे हड़पना चाहते थे। और वह पिनोकियो को कहते हैं कि हम इस कॉइन्स को डबल कर सकते हैं। पिनोकियो बहुत ही मासूम होता है, वह उसे कहता है कि क्या है, वाकई आप ऐसा कर सकते हैं, मेरे पास 2 कॉइन्स है, आप उसे डबल कर सकते हैं। तो पिनोकियो से वो लोग कहते हैं कि हाँ बच्चे, क्यों नहीं, आओ हमारे साथ। और ऐसा कह के वो पिनोकियो को होटल में ले जाते हैं और वहां पर जाके पेट भर के खाना खाते हैं और बिल भी पे नहीं करते हैं। और पिनोकियो से कहते हैं कि आज की रात हम यहीं पर सो जाते हैं और सुबह होते ही निकलते हैं और हम तुम्हारे पैसे भी डबल कर देंगे। फिर पिनोकियो सो जाता है और सुबह होकर उठता है तो वह दोनों आदमी वहां से भाग चुके होते हैं और इतना सारा खाना भी खा चुके होते हैं। इसका बिल पिनोकियो को देना पड़ता है। ऐसे उसका एक गोल्डन कॉइन वो चोर ले गए। अब पिनोकियो के पास एक ही गोल्डन कॉइन बचा था जिससे वह खोना नहीं चाहता था। वह चुपके से वहां से निकल जाता है। रास्ते में उसे वो ग्रीन कलर का क्रिएचर फिर से मिलता है और उसे समझाता है कि तुम ऐसे यहाँ मत फिरो, ये जंगल है, बहुत खतरनाक भी हो सकता है, तुम्हारे पास जो कॉइन है वो तुम्हें तुम्हारे फादर को दे देना चाहिए, तुम अपने फादर के पास चले जाओ, वो तुम्हारी याद में इतना रो रहे हैं और परेशान हो रहे हैं कि तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं है। और पिनोकियो उसे कहता है कि तुम होते कौन हो, तुम मुझे मत सिखाओ। यह कहकर पिनोकियो वहां से चला जाता है। आगे उसे वही दोनों चोर मिलते हैं जिन्होंने सर पर एक बोरी पहन रखी होती है और वह पिनोकियो से दोबारा पैसे छीनने की कोशिश करते हैं। वह पिनोकियो के पीछे पड़ चुके थे। पिनोकियो उससे भागते हुए एक घर के पास आ जाता है जो कि एक हॉन्टेड हाउस होता है। पिनोकियो अंदर जाने की कोशिश करता है लेकिन तभी उसे वहां पर एक लड़की नजर आती है। वो कहती है कि मैं दरवाजा नहीं खोल सकती हूँ और वह दोनों अजीब आदमी पिनोकियो को वहां से उठा कर ले जाते हैं। दोनों ने पिनोकियो को एक पेड़ से ऐसा लटका दिया था जैसे ही उसको मरने के लिए छोड़ दिया था। लेकिन तभी वह दोनों आदमी सो जाते हैं और वहां पर व्हाइट कपड़े पहने हुए कोई आता है और पिनोकियो के वहां से बचा के ले जाता है और उसी वांटेड हाउस में ले जाता है जहां पर पिनोकियो एक लड़की को देखता है जो पिनोकियो को ठीक कर देती है। वह एक फेरी होती है और वह पिनोकियो से कुछ पूछने लगती है कि क्या तुम स्कूल जाते हो। तो पिनोकियो उसे सच नहीं बता पाता है। वह नहीं बता सकता कि वह बहुत ही गरीब था और कहाँ पर रहता था और वह झूठ बोलने लगता है। झूठ बोलते ही धीरे धीरे उसकी नाक बढ़ती ही जाती है और बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। तो फेरी को पता चल जाता है कि पिनोकियो झूठ बोल रहा है और वो पिनोकियो से कहती है कि अच्छे बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते। फिर वह फेरी बाहर से कुछ पंछी को बुलाती है जो पिनोकियो की नाक पर बैठ जाते हैं और वो उसकी नाक को फिर से छोटा कर देते हैं। और वह फेरी पिनोकियो को समझाने लगती है कि मुझे पता है तुम यहाँ क्यों आए हो, क्योंकि तुम्हें अपने फादर के पास अच्छा नहीं लगता है, इसलिए तुम यहाँ पर आए हो। लेकिन वह तुम्हारे फादर है, उसने ही तुम्हें बनाया है, तुम्हें वहाँ जाना होगा, बल्कि मैं खुद ही तुम्हें वहाँ छोड़ कर आऊंगी। फिर वह फेरी खुद उसके साथ आती है और उसे विलेज में छोड़ देती है। फिर पिनोकियो को वह दोनों आदमी दोबारा मिलते हैं और वह पिनोकियो को कहते हैं कि अरे तुम कहाँ चले गए थे, हमें तो तुम्हारे कॉइन्स डबल करने थे, चलो हम तुम्हें एक ट्रिक बताते हैं। वह कॉइन्स को मिट्टी में गाड़ देते हैं और बोलते हैं कि हम जैसे ही उस पर पानी डालेंगे तो यहाँ पर कॉइन्स का बहुत ही बड़ा पेड़ लगेगा और बहुत ही सारे कॉइन्स हो जाएंगे। पिनोकियो उसे इमेजिन करने लगता है और उसे कॉइन से भरा हुआ एक बहुत ही बड़ा पेड़ दिखाई देता है और वह दोनों पिनोकियो को बर्तन में पानी भरने के लिए बोलते हैं। लेकिन जब पिनोकियो वापस आता है तो वहाँ पर वह दोनों आदमी नहीं होते हैं। उसे ढूंढने की वह बहुत कोशिश करता है लेकिन वहाँ पर कोई नहीं मिलता है और पिनोकियो को बहुत ही बुरा फील होता है और कहता है कि आइंदा मैं किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करूंगा। पिनोकियो फौरन ही कोर्ट में जाता है और वहां के जज से बात करता है जो कि एक चिंपांजी होता है। वह कहता है कि 2 बहुत ही बुरे लोगों ने मेरे कॉइन्स चुरा लिए हैं, लेकिन वह जज पिनोकियो को जेल में डालने का ऑर्डर देते हैं। तो पिनोकियो कहता है कि मेरी क्या गलती है, मैं तो इनोसेंट हूँ।
तो कोर्ट का जज कहता है कि यहाँ का सिस्टम उल्टा है, अगर तुम इनोसेंट हो तो तुम्हें सजा मिलेगी और अगर तुम गुनहगार हो तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। तो पिनोकियो उसे कहता है कि मैं बहुत ही बुरा हूँ, मैंने बहुत ही लोगों के साथ बहुत ही बुरा किया है। तो जज कहता है उसे छोड़ दो और पिनोकियो वहां से भागते हुए सीधा अपने घर की ओर चला जाता है और उसे लगता है कि सिर्फ उसके फादर ही है जो उसे प्यार करते हैं और उसके साथ ही वो सेफ रह सकेगा। लेकिन जब वो अपने घर पहुंचता है तो वहां पर उसके फादर उसे नहीं मिलते हैं और एक आदमी उसे बताता है कि तुम्हारे फादर तो कब के यहाँ से जा चुके हैं और तुम्हें ढूंढने के लिए शायद वो समंदर के उस पार गए हुए हैं। पिनोकियो भी समुद्र की ओर चल पड़ता है और उसमें कूद जाता है। उसे लगता था कि शायद वह उस पार पहुंच जाएगा, लेकिन पिनोकियो तैर नहीं पाता है और बहता बहता पानी के साथ उस ओर चला जाता है। तभी कोई उसे बचा लेता है। जब उसके होश आते हैं तो उसके सामने वही फेरी होती है जिसने उसे पहले भी बचाया था। फेरी को देखकर वह हैरान हो जाता है क्योंकि वह फेरी बड़ी हो चुकी थी। पिनोकियो उसे पूछता है कि क्या मैं भी बड़ा हो सकता हूँ? तो फेरी उसे कहती है कि नहीं, पपेट्स बड़े नहीं होते हैं, वह धीरे धीरे खराब हो जाते हैं और टूटने लगते हैं। यह सुनकर पिनोकियो उदास हो जाता है। तो फेरी उसे बताती है कि तुम उदास मत हो, जिस दिन मुझे पता चला कि तुम अच्छे बन गए हो उस दिन मैं तुम्हें इंसान बना दूंगी, एक बहुत ही प्यारा बच्चा जो बड़ा भी होगा। यह सुनकर पिनोकियो बहुत ही खुश हो जाता है और स्कूल भी जाने लगता है। वहाँ उसे बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ पर वो पहली बार आया था। वहां पर उसका एक दोस्त भी बन जाता है जो पिनोकियो को शरारती बना देता है और वह दोनों ठीक से स्कूल भी नहीं जाते हैं। उस रात जब पिनोकियो घर वापस आता है तो फेरी उसको अंदर नहीं आने देती है और कहती है कि तुमने मेरी बात नहीं मानी है। तो पिनोकियो कहता है कल से मैं ठीक से स्कूल जाऊंगा और वह फिर से स्कूल जाने लगता है। लेकिन वह देखता है कि उसे उसका दोस्त नजर नहीं आता है। फिर वो अच्छे से स्टडी करने लगता है। एक दिन उसको वो दोस्त दिखाई देता है और उसे पूछता है कि तुम स्कूल क्यों नहीं आते हो, तुम्हें फेरी ने कुछ कहा है क्या? तो उसका दोस्त बताता है कि नहीं, मैं अपने परिवार के साथ किसी ऐसी जगह जा रहा हूँ जहाँ पर कोई स्कूल भी नहीं है और कोई काम भी नहीं करना पड़ता है, वहाँ पर मैं बहुत मज़े से रहूँगा। और पिनोकियो कहता है कि जब तुम जाओ तब मेरे को बता के जाना, मैं तुम्हें गुड बाय कहने के लिए आऊँगा। अगले दिन पिनोकियो उसके दोस्त को गुड बाय कहने के लिए जाता है और सोचता है कि वहाँ पर वह बहुत ही खेलेगा और उसे स्कूल भी नहीं जाना पड़ेगा और वह उसके साथ ही चला जाता है। जहाँ जाकर पिनोकियो बहुत ही मज़े कर रहा होता है। लेकिन एक दिन वह देखता है कि उसके कानों की जगह डोंकी ईयर्स होते हैं और धीरे धीरे उनकी पूरी बॉडी डोंकी में बदल जाती है। तभी उसे पता चलता है कि वह जगह बनाने वाला आदमी बहुत ही बुरा होता है। वह यहाँ पर बच्चों को लालच देकर लाता है और उसे डोंकी में बदल देता है। वह उसे बहुत काम भी करवाता है और बेच देता है और इसी तरह उसने पिनोकियो को भी एक सर्कस के मालिक को बेच दिया। सर्कस का मालिक पिनोकियो से बहुत सारे शो करवाता है। ऐसे सर्कस के शो करते करते पिनोकियो थक जाता है। एक दिन सर्कस में वो फेरी भी आती है और पिनोकियो की ऐसी हालत देखकर उसकी आंख में आंसू आ जाते हैं और उसे बहुत दुख होता है कि पिनोकियो ने आज तक किसी की बात नहीं मानी, उसके साथ ऐसा होना ही था। अब हम सर्कस के ओनर को देखते हैं जो पिनोकियो यानी उस डोंकी को पानी में फेंकने आया था क्योंकि वह उसकी स्किन को यूज करके उसे बेचना चाहता था और पैसे भी कमाना चाहता था। वह उसे पानी में फेंक देता है लेकिन पानी में गिरते ही पिनोकियो फिर से पपेट बन जाता है और पिनोकियो वहां से भाग जाता है। लेकिन पानी में एक बड़ी सी राक्षसी मछली पिनोकियो को खा जाती है। मछली के पेट में अंदर एक छोटी सी मछली पिनोकियो को मिलती है और उसे बताती है कि यह जगह बहुत ही काफी खतरनाक है, तुम यहाँ से भाग जाना। लेकिन तभी वहां पर पिनोकियो को अपने फादर नजर आते हैं और वह काफी खुश हो जाता है और उसे गले लगा लेता है। तभी बूढ़ा कारपेंटर उसे बताता है कि मुझे तो तैरना भी नहीं आता और हम यहाँ से कैसे बाहर निकल पाएंगे। तो पिनोकियो उसे बताता है कि आप एक कारपेंटर हो और आपको इतना भी नहीं पता कि लकड़ी पानी पर तैरती है, आप मेरे पर ट्रस्ट करें, हम यहाँ से जरूर बाहर निकलेंगे। और जब रात होती है तो राक्षसी मछली सो रही होती है, तब वह दोनों उसके मुंह से बाहर आ जाते हैं और उसके साथ वो छोटी मछली भी बाहर आ जाती है और उसे रास्ता दिखाती है और वो तीनों किनारे पर पहुंच जाते हैं। लेकिन उसके फादर की तबीयत बहुत ही खराब थी तो पिनोकियो उसके फादर को एक जगह पर आराम करने के लिए बोलता है और वह एक आदमी के पास काम के लिए चला जाता है और वहां पर बहुत सारा काम करता है। वह आदमी उसके बदले उसे दूध देता है और पिनोकियो उस दूध को लेकर अपने फादर के पास जाता है। उसके फादर बहुत ही खुश हो जाते हैं। अब पिनोकियो उस आदमी के पास हर रोज काम करने के लिए जाता है।
और इससे उसके फादर बहुत ही खुश थे। एक दिन पिनोकियो कहीं जा रहा होता है, तभी उसको वह दोनों अजीब आदमी फिर से मिलते हैं और उसे लूटने की कोशिश करते हैं। पिनोकियो उसे बताता है कि अब मुझे लूटने की कोशिश मत करना, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। यह कहकर वहां से चला जाता है। अब पिनोकियो बहुत ही मेहनत करने लगता है और अपने फादर की हेल्प करने लगता है। फेरी यह सब देखकर खुश हो जाती है और अब उसे लगता है कि पिनोकियो सुधर गया है, तो पिनोकियो को एक असली बच्चे में बदल देती है। पिनोकियो बहुत ही प्यारा बच्चा बन जाता है और बहुत ही खुश होता है और अपने फादर के पास जाकर चिल्लाकर कहता है कि पापा, मैं आपका असली बच्चा बन गया। और उसके फादर उसे गले लगा लेते हैं और बहुत ही खुश होते हैं। और यहाँ पर हमारी मूवी हैप्पीली ख़त्म होती है। इस मूवी में हमें कुछ सीखने मिलता है कि अगर हम हार्ड वर्क करते हैं और अपने काम से पीछे हट ना करें तो सब कुछ ठीक हो सकता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।